हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिसेस। हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे और जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे पास सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड के, हम उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास होती क्या है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। मैट्रिक्स हम इस तरीके से पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स मेरे पास अरेंजमेंट होता है। अब अरेंजमेंट तो है, लेकिन अरेंजमेंट आपके पास नंबर्स का होता है और वो नंबर्स आपके पास रियल भी हो सकते हैं और वो नंबर आपके पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इस तरीके की डेफिनेशन हम अपने ना बुक में पढ़ते हैं कि इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई किस तरीके से क्या। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स गिवन करके दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। मैंने ये बेसिक नंबर ले लिए, आप इनकी जगह कुछ भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने दो बच्चों को उठाया क्लास में से। एक बच्चे ने नंबर को अरेंज करने के लिए कुछ इस तरीके से लिखे उसने नंबर्स को। उसने 1 को यहाँ लिख दिया, 2 को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ लिखा, 4 को यहाँ, 5 को यहाँ और 6 को यहाँ लिख दिया। और एक और बच्चा आया जिसने 1 2 3 यहाँ लिख दिया और फिर यहाँ पर लिख दिया 4 5 6। मतलब दो तरीके से। ये स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट था, ये मेरे पास मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था और ये मेरे पास कोई सेकंड स्टूडेंट था। उसने नंबर को लिखने के लिए दो अप्रोच का यूज़ किया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब समझिए, यहाँ पर आप देखो कि जब ये सेकंड स्टूडेंट था उसने, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से डिस्कस कर रही हूँ अभी, कि उसने यहाँ पर जब नंबर्स लिखा तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन और ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन। उसने दो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी, दो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा और वर्टिकल लाइन काउंट करो तो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये सेकंड वर्टिकल लाइन और ये थर्ड वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये तो हमारे पास फर्स्ट, देखो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और ये मेरे पास फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, सेकंड वर्टिकल लाइन है, जैसे फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये सेकंड वर्टिकल लाइन और ये थर्ड वर्टिकल लाइन, ठीक है। जब हम फर्स्ट स्टूडेंट की बात करते हैं तो उसने नंबरों को जब लिखा तो उसने क्या करा, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, मतलब एक ओरिजेंटल लाइन में सिर्फ उसने दो नंबर लिखे, अगली ओरिजेंटल लाइन में उसने बाकी के दो नंबर लिख दिए और जो लास्ट में बच गए थे उसने उन नंबर को थर्ड ओरिजेंटल लाइन में यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से लिखा। तो मतलब जब भी आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि वो नंबर को लिखने के लिए या तो ओरिजेंटल लाइन में नंबर्स को लिख रहा है या फिर वो वर्टिकल लाइन में नंबर को लिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो होता है, जो मेरे पास ओरिजेंटल लाइन्स होती है, जो मेरे पास ओरिजेंटल्स लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है। और जो मेरे पास वर्टिकल लाइन होती है ना, वर्टिकल लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को बोला जाता है कॉलम। वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है, कॉलम। तो आप देखो, जब फर्स्ट, ये मेरे पास सेकेंड स्टूडेंट था तो सेकेंड स्टूडेंट ने ये कितने रो और कितने कॉलम में लिखा, जब वो लिख रहा था नंबर्स को, तो उसने, ये पहली ओरिजेंटल लाइन थी तो ये फर्स्ट रो थी, ठीक है। ये सेकेंड ओरिजेंटल लाइन थी तो ये सेकेंड रो थी। मतलब जब ये सेकेंड स्टूडेंट ने, जब ये वाला सेकेंड स्टूडेंट है, उसने जब इन नंबर्स को अरेंज किया, जब उसने नंबर्स को अरेंज किया तो उसने दो ओरिजेंटल लाइन बनाई थी और उसमें नंबर को लिख दिया था। दो ओरिजेंटल मतलब दो रो बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पर देखो, जब उसने लिखा था तो एक दो तीन, तीन वर्टिकल लाइनें बनाई थी। मतलब ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। यहाँ पर समझिए, मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने नंबर को लिखा। देखो, मैट्रिक्स तक पहुँचने से पहले कुछ चीज़ों को और समझना जरूरी है कि ये क्या है। तो ये देखो 1 2 3 और ये लिख दिया यहाँ पर उसने 4 5 6। तो उसने क्या करा है यहाँ पर, ये समझिए। उसने करा, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट रो थी उसकी। और ये क्या थी, जब उसने नंबर को लिखा, ये भी हमारे पास रो थी। नंबर दे दो जी, ये फर्स्ट रो थी और ये हमारे पास क्या थी, सेकेंड रो थी। ये जब उस बच्चे ने लिखा तो ये मेरे पास क्या था, कॉलम्स थे। वर्टिकल लाइन को क्या नाम देते हैं हम, कॉलम। तो ये क्या था, मेरे पास फर्स्ट कॉलम था, ये मेरे पास क्या था, सेकंड कॉलम, और ये मेरे पास क्या है,
थर्ड कॉलम। तो ये चीज़ समझ में आई कि मैट्रिक्स में रो क्या होता है हमारे पास और कॉलम क्या होते हैं। देखो मैट्रिक्स हमारे पास अरेंजमेंट होती है, या तो रियल नंबर्स की या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की अरेंजमेंट होती है, वो चीज़ समझ में आई। लेकिन अरेंजमेंट हमें करना किस तरीके से है, जब आप अरेंजमेंट करने जाते हो ना नंबर्स का, या तो आप रो में अरेंज करते हो एलिमेंट को, या फिर आप कॉलम में अरेंज करते हो। रो का मतलब क्या और कॉलम का मतलब क्या, ये चीज़ समझना जरूरी है। रो का मतलब होता है जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज कर रहे हो ना नंबर्स को, तो वो कहलाता है रो। जब आप वर्टिकली नंबर को अरेंज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम कॉलम। जैसे ये था, यहाँ पर मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये फर्स्ट रो कहलाएगी मेरे पास। ये मेरे पास क्या कहलाएगी, फर्स्ट रो। ये मेरे पास दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, सेकंड रो कहलाएगी। ये मेरे पास फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे फर्स्ट कॉलम। ये मेरे पास सेकंड वर्टिकल लाइन है, इसको हम पढ़ेंगे सेकंड कॉलम। और ये मेरे पास थर्ड है, तो इसको हम पढ़ेंगे थर्ड कॉलम। आई थिंक ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी कि हमारे पास रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये चीज़ें। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम ऑर्डर की बात करते हैं कि अब ऑर्डर हमारे पास क्या होता है मैट्रिक्स का। देखो जब इस तरीके से जो अरेंजमेंट तैयार हो जाता है ना, उसी को हम बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम मैट्रिक्स को लिख रहे होते हैं, जब भी मैट्रिक्स को बना रहे होते हैं, तो मैट्रिक्स को बनाने लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स को, तो इस तरीके की स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज किया जाता है। मैट्रिक्स को हमेशा इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। ये चीज सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है, ये चीज को समझिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है, मेरे पास जो तरीका होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का लिखने का, वो मेरे पास बेसिकली ये होता है कि नंबर ऑफ रो, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। वो मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे अब ये देखो, ये वाली मैट्रिक्स थी, इसके पास कितने नंबर ऑफ रो थे, 2 नंबर ऑफ रो थे, तो यहाँ आएगा 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं मेरे पास, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। ये बेसिकली जो ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है ना, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/3। इस 2/3 का मतलब क्या, आपको हमेशा याद रखना है, जो आगे ये फर्स्ट नंबर पे दे रखा होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितने हैं, और ये जो तो दूसरे नंबर पे दे रखा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आप मैट्रिक्स बना रहे हो ना, उसमें कॉलम की संख्या कितनी रहने वाली है, वो ये हमें बताता है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मतलब हमारे पास यही होता है। क्लियर हो गई ये चीज, नंबर ऑफ रो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा और समझिए, ये चीज थी एक। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, देखो मैट्रिक्स को लिख तो आप ऐसे दोगे, रिप्रेजेंट आप ऐसे करोगे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स, कि हमेशा हम मैट्रिक्स को लिखने के लिए इस तरीके की ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट होती है ना क्लोज्ड ब्रैकेट, इस तरीके से ही यूज करेंगे। मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज करेंगे। दूसरी बात हमारे दिमाग में आती है, ठीक है, लेकिन अब जब हमें इस मैट्रिक्स का कोई नाम देना हो, जब हम इस मैट्रिक्स का कोई नाम देंगे ना, तो वो हमेशा हमें कैपिटल लेटर से ही देना है। वो आपको हमेशा किससे देना है, आप जब भी मैट्रिक्स का नाम दोगे, उसकी नेमिंग करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी नेमिंग हमेशा आपको किससे करनी है, कैपिटल लेटर से ही करनी है। अब वो कैपिटल लेटर आप कुछ भी लेके चल सकते हो, आप अपनी सहूलियत के हिसाब, मतलब क्वेश्चन में देके रखेगा वैसे तो वो कि क्या है कैपिटल, वो कैपिटल लेटर आप ए यूज कर सकते हो, वो कैपिटल लेटर आप बी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। ये चीज समझ में आ गई कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, और हमारे पास हम नेमिंग कैसे करते हैं। अब देखो कुछ और बातें, देखो जब हमारे पास ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, ये 1 2 3 4 5 6, इनको बोला जाता है, इनको बोला जैसे 1 है, ये कहलाएगा कि इस मैट्रिक्स का ये एक एलिमेंट है। ये क्या कहलाएगा, 1 इज द एलिमेंट ऑफ, ये मान लो इस मैट्रिक्स का नाम ए है, तो 1 इज द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, 1 इज द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ऐसे दो भी इसमें एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है 3b 4b 5b 6b। अब बात पता है क्या है कि एलिमेंट तो है, मैं बोल दूंगी भाई 2b इसका एलिमेंट है, 3b इसका एलिमेंट है, 4b इसका एलिमेंट है, 5b और 6b है। प्रॉब्लम ये आती है कि अब इन एलिमेंट की पोजीशन के बारे में कैसे बात करें। भाई अगर मैं किसी को बताऊं कि भाई 2 उसका एलिमेंट है, तो आप मुझसे पूछोगे ना मैम कि वो कहाँ पर, कौन सी रो में होगा, कौन से कॉलम में होगा, ठीक है, कौन से रो में होगा, कौन से कॉलम में होगा।
तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो हमारे पास होता है ए, ये आई और ये हमारे पास होता है जे। ठीक है, ये समझिए, ये हम लिखते हैं आई और यहाँ पर लिखते हैं हम जे। ये आई क्या होता है यहाँ पर, ये समझिए, आई रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो रो होती है ना उसको, और जे रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास कॉलम को। ये रो की संख्या को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देखो मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से, बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी और फिर कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, देखिए अभी इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं। देखो एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, आप कैसे भी मैट्रिक्स ले सकते हो, मैं एक जनरल सी मैट्रिक्स ले लेती हूँ। यहाँ पर वही ले लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 5 और ये 6। अब पहले तो इसको हमें ऑब्जर्व करना है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स का नाम क्या है मेरे पास, मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम है मेरे पास ए। मैंने यहाँ पर इसका ए नाम लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कि इस मैट्रिक्स के पास कितने नंबर ऑफ रो है और इस मैट्रिक्स के पास कितने नंबर ऑफ कॉलम है, ये चीज़ समझना जरूरी है। तो ये देखो, ये फर्स्ट रो, ये मेरे पास क्या है इस मैट्रिक्स की, रो नंबर फर्स्ट है, और ये मेरे पास क्या है इस मैट्रिक्स की, रो नंबर सेकंड है। ये मेरे पास क्या है इसकी सेकंड रो। इसी तरीके से ये क्या कहलाएगी, मेरे पास इसका फर्स्ट कॉलम है, ये मेरे पास क्या है फर्स्ट कॉलम, और ये मेरे पास क्या है सेकंड कॉलम, और ये मेरे पास क्या है थर्ड कॉलम। तो देखो पहला क्वेश्चन तो मेरे से बन सकता है कि इसमें पहले तो मैं ये क्लियर होना चाहिए क्या कौन कितने नंबर ऑफ रो है और कितनी नंबर ऑफ कॉलम है। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, कितने नंबर ऑफ रो है, 2 नंबर ऑफ रो है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं मेरे पास, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का जो आप ऑर्डर बताओगे वो कितना हो जाएगा, मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं मेरे पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, जो भी हमारे पास क्या होते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, उनको लिखने के लिए हम तरीका यूज़ करते हैं AIJ का। ठीक है, हम क्या तरीका यूज़ करते हैं AIJ का। जो ये I होता है ये बता रहा होता है बेसिकली मुझे रो के बारे में, और जो ये J होता है ये मुझे बता रहा होता है बेसिकली कॉलम के बारे में। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि I किसके बारे में बताता है, रो के बारे में, और कॉलम मुझे किसके बारे में बता रहा होता है, पोजिशन के बारे में। अब देखो कैसे, जैसे अब मुझे ये वाला देखना है, ये 1 1 ये फर्स्ट देखो, अब इसका नाम क्या होगा ना ये, क्योंकि एलिमेंट को हम इस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसका नाम क्या होगा, इसको कैसे समझोगे आप, ये कौन सी रो है, ये है फर्स्ट रो। तो अब देखो जब मैं इसका 1 1 के बारे में ही लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान से समझना है और किसी भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। लिखते कैसे हम लिखते कैसे हैं, ए लिखते हैं और बेस में IJ लिखते हैं। पहले लिखते हैं रो का नाम कि किस रो में आ रहा है, तो ये कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1। और कौन से कॉलम का एलिमेंट है ये, पहले कॉलम का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा A11। ठीक है, मतलब मैं जब इस मैट्रिक्स को लिखूँ तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ ना A11, तो A11 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है। ठीक है, अब देखो जैसे मुझे 2 को लिखना है, तो 2 को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर ये आपने लिखा 2 आपके पास क्या होगा, ये वाला एलिमेंट 2, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो कौन सी रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का, तो पहले आपको लिखना है A फर्स्ट रो का, और कॉलम कौन सा है मेरे पास सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा A12, ये क्या हो जाएगा मेरे पास A12। सिमिलरली जब आप इसके बारे में बात करोगे ये, तो ये क्या है हमारे पास फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और कॉलम कौन सा है 1 3, तो इसका नाम हो जाएगा A13। ये क्या है मेरे पास 4 एलिमेंट है, कौन सी रो का एलिमेंट है, सेकंड रो का, और कॉलम कौन सा है 1, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड रो का एलिमेंट, और कॉलम क्या है मेरे पास 1। ये क्या है मेरे पास 5 कौन सी रो का एलिमेंट है, सेकंड रो का एलिमेंट है, कौन सी रो का एलिमेंट है, सेकंड रो का एलिमेंट है। ठीक है, और कॉलम कौन सा है मेरे पास 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A22 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो ये कौन सी रो का एलिमेंट है, सेकंड रो का एलिमेंट है, और कॉलम कौन सा है थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा A23। आपको समझ में आ गया कि हम एलिमेंट की पोजीशनिंग कैसे करते हैं, कैसे कोई एलिमेंट लिखते हैं, ये क्लियर हो गया ना अच्छे से। आई थिंक ये चीज़ सभी को क्लियर हो गई होगी। अब क्यों पढ़ रहे हैं, देखो आप हमें अब मतलब मैंने मैट्रिक्स कर ही क्या, मैट्रिक्स से हमारा मतलब क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास अरेंजमेंट हो रही थी। अब देखो जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, जब हम चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं, आप अपने घर में भी चीज़ों को जब अरेंज कर रहे होगे तो आपको ये तो पता होता है ना कि उसकी पोजीशन कहाँ है।
ये तो पता है ना कि आपको उसकी पोजीशन है कहाँ। तो पोजीशन बताने के लिए मतलब मैंने एलिमेंट को यहाँ पर अरेंज किया है, तो मुझे पोजीशन बताने के लिए किसी ना किसी के तरीके की तो जरूरत होगी ना। तो उस पोजीशन को बताने के लिए ही हम कैसे लिखते हैं, AIJ। ये एलिमेंट की पोजीशन को बताने के लिए तरीका यूज किया जाता है। ये चीज समझ में आई। जहां पर ये जो I होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे ये है 1 है, तो ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, ये पहली रो में पहले कॉलम पर आ रहा है। तो I हमें बता रहा होता है कि भाई रो के नंबर के बारे में, रो का नंबर लिखता है। और जो J होता है वो मुझे किसके बारे में बता रहा होता है, कॉलम के नंबर के बारे में बता रहा होता है कि भाई इस कॉलम में है। रो हमें रो के बारे में बताता है और J हमें कॉलम, और ये पूरा मिलके उसकी डेफिनेट पोजीशन को ही बता देते हैं। यहीं से एक दिमाग में हमारे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हम नंबर को लिखने के लिए हम हमेशा हॉरिजेंटल लाइन में या फिर वर्टिकल लाइन में ही क्यों कर रहे हैं। हम हमेशा नंबर को लिखने के लिए या तो हॉरिजेंटल लाइन में लिख रहे हो या फिर वर्टिकल लाइन में लिख रहे हो। हम नंबर को ऐसे सर्कल में भी तो लिख सकते थे, ऐसे गोल गोल भी तो लिख सकते थे, तो क्या प्रॉब्लम है बेटा, लिख सकते थे, लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तब प्रॉब्लम क्या आती है ना, यहाँ पर हमें हर एलिमेंट की डेफिनेट पोजीशन के बारे में पता है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अब जब सर्कल में आप बात करोगे ना, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन सर्कल में कोई बात, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कोई यहाँ, तो हर एलिमेंट की हम डेफिनेट पोजीशन के बारे में नहीं बता पा रहे थे, इसलिए इधर ना करके ऐसे हमने लिखना प्रेफरेबल समझा। ये चीज़ समझ में आ गई। हमने क्या सीखा, हमने देखो एक बार हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में सीखा हमने कि मैट्रिक्स होती क्या है। फिर ये चीज़ समझ में आ गई, मैट्रिक्स हमारे पास अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, या तो आप उन्हें हॉरिजेंटली अरेंज कर रहे होते हो या आप उन्हें वर्टिकली अरेंज कर रहे होते हो। हॉरिजेंटल अरेंज होता है तो उसको क्या बोलते हो आप, रो, और जब आप नंबर को वर्टिकली अरेंज करते हो तो उसको क्या बोलते हो आप, कॉलम बोल देते हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि ऑर्डर क्या होता है हमारे पास मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो होता है इनटू हमारे पास क्या हो जाता है, नंबर ऑफ कॉलम, कि भाई मेरे पास नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद हमने एलिमेंट के बारे में सीखा कि एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं। एलिमेंट को लिखने के लिए हम AIJ इस तरीके से यूज करते हैं। ये हमारे पास जो पहला होता है I होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये J होता है वो मेरे पास कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े और हमने देखा कि हम इनसे सारी पोजीशन के बारे में पता कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई। पार्ट 1 में हम इतना करा है। अगली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, एक्सरसाइज 1.1 को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।